लुक एट द लॉजिकल क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। 2 दिन पहले, 1.5 दिन पहले इस वीकेंड की सबसे बड़ी खबर क्या थी कि चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया एट द ब्रिक्स समिट वे नरेंद्र मोदी वाज इन ब्राजील, वेयर चाइना ने कहा कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, राइट, दे शुड बी हैंडेड ओवर। अब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कौन है? हफीज सईद है। किसने कहा हैंड ओवर होनी चाहिए? चाइना ने कहा। चाइना ने कहा कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैंड ओवर करनी चाहिए। उसके तुरंत बाद, सुनिए इरशाद जी, प्लीज डोंट शाउट, उसके तुरंत बाद बिलावल ने कहा कि हम हफीज सईद को हैंड ओवर करने के लिए रेडी है। ये क्रोनोलॉजी है, ये उसकी जाती राय है। बिलावल क्या है? चाइना की कोई जाती राय नहीं होती। हुकूमत ने नहीं कहा, मेरे वजीर आजम ने नहीं कहा, मेरे प्रेसिडेंट नहीं कहा, मेरे अविरोध होके क्या फायदा इरशाद जी? राय है बिलावल भुट्टो। मैंने आपको पहले ही बोला था। अरे साहब, बिलावल भुट्टो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के अमेरिका गया था, आप लोगों ने चुना था, आपने भेजा, डेलीगेशन लेके गया था, आपका फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है। इरशाद जी, मुझे मौका दें, मैं बात तो दूसरे फॉर्मेट ले लो फिर। तो भी बच्चे लगेंगे, मुझे भी सुनिए ना, मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे मौका दीजिए। देखिए, बात यह है कि एक जाती राय होती है, एक हुकूमत की राय होती है, एक इदारों की राय होती है। अगर जाती राय बिलावल भुट्टो जरदारी की यह है तो उसकी कोई राय, उसका कोई मायने नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब को आप बड़े अरसे से 370 लोग मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किए। डॉक्टर साहब, 370 अलकायदा के लोग अमेरिका के हवाले किए। ये जाती राय नहीं किए थे, ये पर्सनल कैपेसिटी में किए थे उसने। मेरी बात सुनिए जरा आप। नहीं, आप एक सवाल का जवाब दें, आप एक सवाल का जवाब दें। आपके दरमियान में मैं नहीं बोला, क्योंकि नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ। 370 अलकायदा टेररिस्ट को मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया। मुझे इनको जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए इनको। ये बात कर रहे हैं मुसलसल हाफिज सईद साहब पे, तला सईद साहब पे। ये हमारे आलम दीन है, इनका आप बाल बेका नहीं कर सकते। हाफिज सईद मुसलमान बनने के लिए करता नहीं है, मरने से सईद को 33 साल की लिया वो करता नहीं है। नहीं, देखिए देखिए आप आलम दीन है, वो आलम दीन रहेगा। इरशाद, don't shout. I think it's important. I think Abdul Samad Yaqub, what I like about you, you speak the truth. Sometimes you get into trouble for it. But whatever be the case, you see, there are two things that have happened. China has supported India in saying that UN designated terrorists must be handed over. And within moments of that, PPP has taken that line and said that yes, we can consider handing over Hafeez Saeed and this fellow, what's the other terrorist, Masood Azhar. Now, that's a specific question. Okay. Now, maybe all of this confusion is that China is angry with Pakistan because Pakistan has gone to the American camp. So, जो हिंदी में कहते हैं ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का। चाइना वॉज द कंट्री कि जिसने मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर करने में 10 साल तक वो रेजोल्यूशन को होल्ड किया, प्रोसीजरल डिले किए। 10 साल तक मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होने दिया था चाइना ने। 10 साल लगे थे और जाके फाइनली जो था वो मसूद अजहर जो है वो डिक्लेयर हुआ। चाइना खुद तंग आ चुका हुआ है अपने इंसर्जेंट से, अपने चाइनीज टेररिस्ट से या इंसर्जेंट से जो चाइना के अगेंस्ट लड़े हैं। तो चाइना की जो इस वक्त टेररिज्म के हवाले से पॉलिसी है, उसमें एक ग्रेट शिफ्ट आया है। वो पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करता है कि जी अब हम आपको इस मैटर के ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी कि वो जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स था या इन्फिल्ट्रेशन थी, उस पे चाइना पाकिस्तान को फर्दर सपोर्ट नहीं करता है। सो दैट इज द पॉइंट।